रणवीर इलाहाबादिया को लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी तेज है। इंडियाज गॉट लैटेंट के एक प्रोग्राम में जाकर उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसे हम यहाँ पर कह भी नहीं सकते। उन्होंने जो कुछ कहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोलने का आज़ादी देता है। आज़ादी का मतलब, फ्रीडम ऑफ राइट का मतलब यह नहीं हुआ कि आपको जो समझ में आए सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी भी तरह का आप अनर्गल भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री से लेके कई मुख्यमंत्री और मंत्री ने उनको सम्मानित किया। यह दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग सत्ता के केंद्र में बैठे हुए हैं, आरएसएस और भाजपा के लोग जो है सत्ता में बैठे हुए हैं, इसमें भाषा का मर्यादा समाप्त होते जा रहा है। इसका मूल कारण आप देख लीजिए कि इसी संस्थान से जुड़े हुए राम रहीम बलात्कार के केस में रहते हुए उनको पेरोल लगातार मिल रहा है। आप एक तरफ इनके रेवंत रेड्डी, जिसका स्टेज पे प्रधानमंत्री प्रोग्राम करने जाते हैं, जिसका जो है 3200 वीडियो महिलाओं के साथ वायरल था, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको सजा हो जाना चाहिए था। लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार आज उसके साथ खड़ी है। लेकिन वो कॉमेडी करते हैं, ब्लैक कॉमेडी है। नहीं, आज देखिए उसका कारण क्या है। ये इसका मूल कारण है आसाराम जैसे लोग। आज भाजपा में जितने बलात्कारी सांसद, मिनिस्टर चार्ज लगा, साधुओं पर चार्ज लगा, आज ये सारे के साथ भाजपा खड़ा हो जाती है, जिसके चलते समाज में है फ्रीडम जो है, किसी भी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस पर आज़ादी है फुल। सरकार जो है इसमें ना भाषा का मर्यादा है। प्रधानमंत्री का ही भाषा सुन लीजिए। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो बंगाल की मुख्यमंत्री हो, चाहे पार्टी की सम्मानित नेता सोनिया गांधी हो, महिलाओं पर टिप्पणी करना, जिस देश का प्रधानमंत्री इतना गिर के कर सकता है, तो ये छोटे छोटे जो स्टेज शो करते हैं पॉपुलर होने के लिए, जिस तरह का बयान उन लोग का सामने आया, वो अगर हिंदुस्तान में मर्यादा 2014 के बाद प्रधानमंत्री के कार्यकाल 2012 से जो प्रधानमंत्री ने भाषा का मर्यादा गिराया, जिसका परिणाम आज सामने आ रहा है। देखिए मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये जितने भोजपुरी के एक्टर हैं जो भाजपा का सांसद हैं, कोई हार गया, वो लोग तो अश्लीलता का प्रकाष्ठा पार कर दिया कि आप प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर कार्रवाई किया। अगर कार्रवाई किया होता, उनके खिलाफ एक्शन हुआ रहता, तो आज इस तरह का अनर्गल भाषा का मर्यादा समाज में नहीं बढ़ता। आज समाज में भाषा का स्तर गिराने का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो आरएसएस से और भाजपा विचारधारा का है, जिसके इस तरह की मर्यादाएं हर समय तार तार होती है। आज देख लीजिए, ये लोग बलात्कारी के साथ खड़ा हो जाते हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, आंख फोड़ दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरह की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इसके बावजूद भी भाजपा, आरएसएस जो है बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है। इसका कारण है कि समाज में अश्लीलता बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो मामला सामने आया है, इसे युवा बहुत देखता है, पसंद करता है। देखिए, सस्ती बात है, एक दौर था जिस समय अपराधियों का दौर था। आज के समय में भाषा का कितना स्तर की फुहरता का दौर चल रहा है। कौन कितना अधिक गिर सकता है, इसका उदाहरण प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के बलात्कारी संसद मिनिस्टर हैं। ये लोग जो है राम रहीम से लेके आसाराम तक साथ खड़ा होने वाले लोग, इनके सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ जैसे फुहर एक्टर। मतलब भाषा की कोई मर्यादा नहीं रह गई। भाषा का कोई मर्यादा है ही नहीं, न इस सरकार के पास न भाषा की मर्यादा है और न जो विकास। ये लोग तो इतना गिर चुके हैं। आज सरकार आज़ादी के बाद आप देखिए कि इस देश का मान सम्मान कितना ऊपर था, मर्यादा थी भाषा की। लेकिन मोदी जी और आरएसएस को आते आते न इस देश का मर्यादा बचा हुआ है और न भाषा बचा हुआ है। मोदी जी बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड देते हैं रणवीर इलाहाबादिया को। तो मोदी जी के टीम में तो सारे बलात्कारी भरे हुए हैं। आप इतिहास उठा के उनका देख लीजिए भूगोल, कि उसी व्यक्ति पे जासूसी का चार्ज लगा,
उन्हीं लोगों पर नहीं लगा जासूसी का चार्ज जो आज अवार्ड दे रहे हैं। तो ये लोग कितने भाषा के मर्यादित हैं। इनका भाषा, जब देश का शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का भाषा इतना गिरा हुआ हो सकता है, तो उनके साथ रहने वाले लोग का भाषा कैसे अच्छा हो सकता है। तो BHU में लड़कियों के साथ जो हुआ हॉस्टल में, उसमें उनके संगठन के लोग पकड़े गए, क्या कार्रवाई हुआ? सब जमानत पर छूट गए। जितने इनके बलात्कारी संसद MP पकड़ाए सब छूट गए। आप इस चीज को जान लीजिए कि भाषा को तार तार करने वाला कोई देश में अगर व्यक्ति आज संगठन कोई बैठा हुआ है तो भाजपा और RSS है। अरे भाजपा FIR दर्ज कराने की बात कर रही है। बलात्कारियों के साथ खड़ा नहीं होती तो इस तरह का अनर्गल समाज में नहीं होता। आज भाजपा के पास ना मर्यादा है, न संस्कार है, ना कोई विजन है। फूहर राजनीति के ही लोग समर्थक हैं। प्रधानमंत्री ट्विटर पर किसको फॉलो करते हैं देखिए, प्रधानमंत्री के ट्विटर पर जो फॉलोअर्स हैं उनको देखिए, तो फूहरता फैलाने वालों को फॉलो करते हैं। तो जो देश की गरिमा को, जो व्यक्ति की रक्षा करने की नैतिक जिम्मेवारी है, वही लोग फुहरता फैलाने वाले को गोदी में बैठाए हुए हैं। जितने भोजपुरी के आज इस संसद बैठा बनाए हुए हैं, उससे ज्यादा कोई फुहरता समाज में फैलाया। तो ये लोग बलात्कारियों के समर्थन करने वाले लोग जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो फुहरता तो अश्लीलता आना ही है। देश के युवाओं को क्या मैसेज दे रहे हैं जब उनको करोड़ों लोग जो फॉलो करते हैं? एक बात समझिए, 30 लाख लोग फॉलो करते हैं। एक बात हम आपको बताते हैं, इस देश में रोजगार ये सरकार नहीं दे सकती है, महंगाई नियंत्रण कर नहीं सकती है। तो ये तो सस्ती आम युवाओं को भटकाने के लिए फुहरता परोसा जा रहा है। आज ये सरकार अगर ईमानदार होती, फुहर जो भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, फुहरता को जो प्रमोशन करने वाले लोग हैं, आज इनके संसद के सदस्य होते। ये अपराधी से ज्यादा खतरनाक हैं। अपराधी तो एक अपराध करता है, लेकिन ये तो समाज को ही गंदा बना रहे हैं। तो देश में क्या मनोज तिवारी और रवि किशन और निरहुआ जैसे भोजपुरी एक्टर के प्रोग्राम में आप फैमिली के साथ पिक्चर देख सकते हैं, जितनी फुहरता परोसी जाती है? तो यही कारण है कि समाज में जो है इस तरह की भाषाएं का जो है उपयोग हो रहा है। ये भाजपा के कारण और मोदी जी के कारण। अमेरिका में ब्लैक कॉमेडी चलती है, जिसे भारत में भी दिखाया जा रहा है। एक बात समझिए, आप अमेरिका में क्या चलता है, अमेरिका का विकास के विषय में भी तो सोचिए कि अमेरिका कहाँ है, आप कहाँ हैं, आपका ग्रोथ क्या है और अमेरिका का ग्रोथ क्या है। उस पर कंपटीशन आपको करना चाहिए। अमेरिका का $1 के सामने आपका तो रुपया रुक गया, प्रधानमंत्री रुक गए, उनकी गरिमा समाप्त हो गई। आए दिन अरबों रुपया की नुकसान हो रही है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को, रुक चुका है। तो आपको कंपटीशन अमेरिका से करना है तो उसके विकास पे कंपटीशन कीजिए। क्या भारत के युवा और भारत के लोग क्या इस तरह का फुहरता और अश्लीलता को बर्दाश्त कर लेगा क्या? देखिए, बिहार जो है, पूरा हिंदुस्तान जो है, यहाँ एक संस्कृति है, यहाँ एक जो है मर्यादा है। लेकिन इस कल्चर में, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में, यहाँ जो है इस तरह का फुहरता का कोई अस्तित्व नहीं है। इस सरकार को विचार करना चाहिए कि हम इस तरह का जो लोग फुहरता फैलाने वाले लोग हैं, ओपन कल्चर बनाने की कोशिश हो रही है क्या? अरे भाई, ओपन कहाँ बना रहे हैं? ओपन थोड़े बना रहा है ये लोग। ये लोग तो जो युवाओं को गुमराह करने के लिए आए दिन कोई ना कोई एक एजेंडा उठा के ले। आप इसी के फुहरता जो जिसने फैलाया, वो तो सारे लोग इनके गोदी में बैठे हुए हैं। क्या वो जेल चला गया? क्या उस पर कार्रवाई हो गई? अगर कार्रवाई करना है तो पहले इनके अंदर जो गंदगी लोग बैठे हुए हैं, जो बलात्कारी के समर्थन में खड़ा हो जाता है, उन पे मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाए, तो उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया। सबसे बड़ी चीज है कि उनके अंदर जो बलात्कारी बैठे हुए हैं, उन पे कितने पर कार्रवाई की है? ये तो बलात्कारियों के सहयोग में खड़ा हो जाता है लोग। तो यह समस्या नहीं है। फुहरता जो समाज में फैलाने का सबसे बड़ा एक एजेंसी है, वह संघ है और बीजेपी है। कितने फूहर खुद बैठे हुए हैं इस गद्दी पे,
प्रधानमंत्री से बड़ा कोई इस देश में फूहड़ भाषा का इस्तेमाल करता है? तो इस कल्चर को बढ़ावा देने वाला स्वयं मोदी है। आज पे क्या असर पड़ रहा है इस तरह की भाषा का? आज जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, फुहारता जो फैल रही है, इसका मूल कारण देश के प्रधानमंत्री और भाजपा और आरएसएस संगठन है।